अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ मार्केट के जो इस वक्त के हालात हैं, यानी करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करना मकसद है। अभी डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस या सवालात सामने आ रहे हैं कि अभी मार्केट जिस तरह से पिछले गुज़िश्ता कुछ अरसे में काफ़ी बेहतरी की तरफ आई, रेट्स में जंप देखने को मिला है और यानी मार्केट में प्राइस का ग्राफ मुसलसल बढ़ा है। तो अभी इस तरह की न्यूज़ आ रही है या दोस्त इस तरह की चीज़ें मेंशन कर रहे हैं या कस्टमर भी सवालात कर रहे हैं कि आया कि मार्केट क्रैश होगी, कीमतें कम होंगी या मार्केट रुक जाएगी, या किस तरह से होगा, हमें फर्दर अपने डिसीजंस जो करने हैं रियल स्टेट से मुतालिक वो हम किस तरह से करें। तो ये डिफरेंट सवाल सामने आए थे और कुछ एरियाज़, कौन से एरियाज़ बेहतर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन चीज़ों को भी हम इस वीडियो के सेकंड पोर्शन में जाकर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस करता हूँ कि मार्केट इस वक्त स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में कीमतों का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है या ये रुक गया है। हाँ, मतलब रुक गया, ये स्टेबल मार्केट कह सकते हैं। ये रुका इसलिए नहीं है कि मार्केट की कीमतें कम हो, क्योंकि कीमतें कम ना होने की मल्टीपल वजूहात हैं, जिसमें मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि अब बहरिया टाउन की एक क्लियर पिक्चर लोगों के सामने है और बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल बड़े वाज़ह तरीके से लोगों के सामने आ गया। आप कराची शहर के किसी भी एरिया को विजिट कर लें, बाय लॉज को या रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज़ को, मेरा ख्याल है कम ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे मलूज़ खातर रखा जाता है। मलीर कैंट में चलें, लाइफस्टाइल मान लेते हैं बहुत अच्छा है, या अस्करी फोर या इस तरह की जो जगह हैं, तो वहाँ एक तो बजट वाइज चीज़ें थोड़ी महंगी हैं प्रॉपर्टीज़, या हर बंदा वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा यानी जो बाकी एरियाज़ आपको मिलते हैं, मैं डीएचए की बात करता हूँ तो आज वहाँ करोड़ों रुपए के घर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर वाटर टैंक, आज भी आप पानी जो है वो इस तरह से बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और टैंकर्स डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी वजह ये है कि अब कराची में जितने भी दोस्त अहबाब आ रहे हैं या ओवरऑल सिंध से या ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अब बहरिया टाउन का ओरिजिनल लाइफस्टाइल देख चुके हैं और उन लोगों को समझ आ गई है कि अब बहरिया टाउन ही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है एंड वी हैव टू शिफ्ट ओवर देयर। बहरिया टाउन, अब वो टाइम आ गया कि बहरिया टाउन हर किसी की ख्वाहिश बनता जा रहा है। अच्छा, वो ख्वाहिश क्यों बन रहा है या क्यों बन चुका है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो उन बेसिक नीड्स की वजह से जिसको हम शायद फैसिलिटीज़ समझते हैं या अमेनिटीज़ समझते हैं, जो कि हर किसी का बुनियादी हक होना चाहिए, लाइक बिजली, पानी, गैस, ट्रैफिक के मसाइल, स्ट्रीट क्राइम, रॉबरीज, या जो भी चीज़ें आप न्यूज़ वगैरह का शायद मुझसे ज़्यादा देखते होंगे या अप टू डेट रहते होंगे इन शहरों के बारे में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर करंट सिचुएशन को मैं देखूं तो खासकर बहरिया टाउन की मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है, रियल स्टेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहरिया टाउन की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और हर तरफ कंस्ट्रक्शन का एक फेज शुरू हो चुका है। अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही है वो बहरिया टाउन में अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की बुकिंग है। प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करने का मरहला तो है, लेकिन इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी पर रखता हूँ। अगर इस तरह से चीज़ों को देखें तो यानी जो बहरिया टाउन इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना है वो अपार्टमेंट की वजह से भी बना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बहरिया टाउन ने पोजेशन भी दे दिया है, या बहरिया टाउन में जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ रह के जो लोग यहाँ के लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब वो यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ देखें कि इस वक्त डीएचए की मार्केट भी कोई बहुत अच्छी फेवरेट नहीं चल रही। डीएचए की मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास घर बिकने के लिए आ रहे हैं तो वो जल्दी नहीं बिक रहे, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बेचना चाह रहे हैं वो जल्दी नहीं बिक रही, बल्कि आप कह लें कि बिलो द एवरेज प्राइस वो बिक रही हैं। तो फिर लोग बहरिया टाउन की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन के बारे में मैं ये स्टेटमेंट देता आ रहा हूँ या अभी भी कह रहा हूँ, बहरिया टाउन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान। तो ये बात गलत नहीं है। बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी अभी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगी। उसके रीजंस हैं क्योंकि एक तो एरिया बहुत बड़ा है, अभी इसको फिलअप होते हुए टाइम लगेगा। फिर चलें प्लॉट्स की, तो एक हद पे जाके लिमिट होगी एक स्टेज पे जाके, लेकिन जो प्लॉट्स लोग ले चुके हैं वो हाई राइज बिल्डिंग में
नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो अच्छी खासी तादाद में आएंगे। तो ये चीज़ें अभी होते हुए ये टाइम लगेगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैरियर टाउन में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी 100% डेवलप्ड और फेवरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीज़ें मौजूद हैं। और बैरियर टाउन जो यानी यहाँ की बेसिक चीज़ें हैं उसको लीड कर रहा है। बिजली पानी गैस की सप्लाई होगी, सेफ्टी सिक्योरिटी, हेल्दी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, स्पोर्ट्स को तरजीह दी जाती है। और इसी तरह मेडिकेशन के लिए कोविड-19 की जो SOPs हैं उनको मलहूज़े खातिर रख के यहाँ पे जो नए लोग शिफ्ट होते हैं उनकी शिफ्टिंग से पहले वैक्सीनेशन और फिर डिफरेंट किस्म के जो ये स्प्रेज वगैरह ये करवाए जाते हैं। बैरियर टाउन फोर्सफुली ये चीज़ें करवा रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें बैरियर टाउन की फेवर में है। और अभी वापस आते हैं कि बैरियर टाउन के किन इलाकों में या किन जगहों पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की इन चीज़ों को, तो सबसे पहले जो भी ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया, वो यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट की बुकिंग लेने के लिए इस वक्त लोगों का अच्छा रुझान चल रहा है और अच्छी समझ लें सेल है, बुकिंग है। प्राइवेट बिल्डर्स की दाल गल रही है, सीधी बात है। प्राइवेट बिल्डर्स इस वक्त खुशहाल हैं और मतलब सेटिस्फैक्टरी वे में वो अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं और अच्छी कीमतों में सेल कर रहे हैं। आज से पहले अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट रेट्स वो 6,000, 7,000 या 8,000 थे, तो अब 10,000 पे भी यहाँ पर अपार्टमेंट बिक रहे हैं। 11,000 पे पर स्क्वायर फीट रेट पर भी यहाँ अपार्टमेंट बिक रहे हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के वेयर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट और अपार्टमेंट। और वो कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, कितनी लैंड है, क्या उसकी लोकेशन बन रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ सर्च करते हैं या ऑनलाइन हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, लोगों को मतलब ट्रेंडिंग में जो चीज़ें आती हैं वो हमारी नज़र से गुजरती रहती हैं। जब स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे सामने आता है तो उसमें अपार्टमेंट्स की बुकिंग का मरहला इस वक्त बहुत अच्छा और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पेस से चल रहा है। और अपार्टमेंट की बुकिंग के बाद वो टाइम आता है कि जब लोग प्लॉट्स की तरफ आते हैं और फिर प्लॉट्स के बाद तीसरा जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है वो विलास की है या रेडी हाउस की, जो अली ब्लॉक में है, प्रीसिंक्ट 1 में 500 गज के पैराडाइज लग्जरी विलास हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलास, और इस तरह से ये मल्टीपल चीज़ें आ जाते हैं। इन सारे विलास में 10A और 11A की मार्केट अच्छी खासी रही है। लेकिन अब 10A 11A के जो विलास हैं 200 गज के हैं, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, इससे हट के लोग स्पोर्ट्स सिटी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, प्रीसिंक्ट 31 की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इम्प्रेसिव मार्केट है इस वक्त। और इससे बढ़ के आगे जो आखिर में समझ लें कि चीज़ चल रही है वो है शॉप्स की बुकिंग। अच्छा, शॉप की बुकिंग या कमर्शियल, अब कमर्शियल का एक अलग चैप्टर है, खैर उसके लिए मुझे अलग वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शॉप्स की बुकिंग के लिए कह देता हूँ कि शॉप्स की तरफ या छोटी बिजनेस स्पेस, ऑफिस, शोरूम्स, इनकी तरफ ज़रा लोगों की तवज्जो कम है, लेकिन वो बढ़नी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए मेरी नज़र में। उसकी रीजंस ये हैं कि बैरियर टाउन वो जगह है जहाँ पे अभी बिजनेस के लिए बहुत सारा रूम बाकी है, बहुत सारा कुशन बाकी है। उसकी रीजंस क्या हैं कि जहाँ जहाँ मतलब नई आबादियाँ आती हैं, जिस तरह बैरियर टाउन को नई आबादी हम कंसीडर करते हैं, वहाँ लोगों को डे टू डे लाइफ में शॉपिंग भी करनी है, ग्रॉसरी करनी है, वहाँ जूते कपड़े से मुतल्लिका हर चीज़ चाहिए, वहाँ मेडिकल स्टोर चाहिए, मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, खाने पीने से मुतल्लिका यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। फिर जितने भी यहाँ पे फूड कोर्ट्स या फूड स्ट्रीट्स हैं या फूड के पॉइंट्स हैं, इन जगहों को भी हम लोग इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। ये वाली जगह या इनसे मुतल्लिका जितनी भी यहाँ पे खाने पीने की सहूलियात या पॉइंट्स बने हुए हैं, उनको भी हम आपके सामने रखेंगे कि आप लोग यहाँ पे फूड बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी फूड बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ मतलब जितनी अच्छी तादाद में अब लोग आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर ये सारी सहूलियात आएंगी। फिर इसके बाद आपको इंटीरियर डिज़ाइन से मुतल्लिका लोग चाहिए, यहाँ पे आपको लेबर चाहिए, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की लेबर तो खैर एक बड़े स्केल पे चाहिए, लेकिन मैं वो जो आपके होम डेकोर से मुतल्लिका लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। फिर जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है
तो यहाँ पे अभी जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपने वर्क स्टेशंस बना रहे हैं, उनको भी कमर्शियल स्पेस चाहिए, क्योंकि बैरियर टाउन विलाज में या अपार्टमेंट में ऐसे लोगों को रिहाइश करने के लिए और रिहाइश के साथ ऐसा बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करता। जब आपको यानी ये कह लें लेबर सप्लाई या मैन पावर सप्लाई वाली जो चीज़ें हैं, जब इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको कमर्शियल स्पेस चाहिए अपने किसी भी छोटे बड़े बिजनेस को चलाने के लिए। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ब्लाइंड्स का काम है या सैनिटरी जॉब है या इससे मुतल्लिका वॉलपेपर की फिक्सिंग है, फिटिंग है या पेस्टिंग आ गई, तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक शॉप, एक शोरूम, एक ऑफिस चाहिए, तो वो भी आपको कमर्शियल एरियाज़ में बुक करवाना चाहिए। अब कमर्शियल एरियाज़ में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मिडवे कमर्शियल है, मेन जना एवेन्यू का कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल 1, 2, 3, 4 तक माशाल्लाह मार्केट में आ गया है। और इसके साथ साथ जो शॉपिंग गैलरीज बैरियर टाउन ने ऑफिशियली दी हैं वो भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट थीम पार्क कमर्शियल के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह इम्तियाज़ मेगा मॉल के सामने अबुल कासिम के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, EQ सुपर मार्केट है, EQ बाज़ार है, तो इन चीज़ों को लेके आप चल सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारी फर्दर वीडियोस लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।